हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो गाइस, जैसे पता है नया पैटर्न आया है। मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं इस पे रिसर्च कर रहा था गाइस। ठीक है, मैं काफी इस पे रिसर्च कर रहा था। तो मैं आपको कुछ बातें आपके सामने में शेयर करना चाहता हूँ। पहला, कि भैया इस न्यू पैटर्न के हिसाब से हमारे फिजिक्स के पेपर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस 2 महीने में फिजिक्स के लिए विद द न्यू पैटर्न के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और देना है कि हम इसके बारे में मेरे को बात करनी है बहुत डिटेल में। बहुत सारे जगह मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारे पॉइंट्स मिस आउट हो गए कि 2021 जो नया पैटर्न आया है इसके एक्चुअली में क्या प्रोज एंड कॉन्स आए हैं एक स्टूडेंट के लिए, क्या नई चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब ये होने वाली जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो इसको मैं अकेडमी में ले लूंगा। 7 बजे मेरी हमेशा क्लास रहती है, हर क्लास 7 बजे रहती है। तो एक अभी यूट्यूब पे ले रहा हूँ, एक यहाँ अकेडमी पे ले लूंगा। ठीक है, बस 20 मिनट का सेशन रहेगा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम नीचे है, अगर नहीं है तो भाई ये टाइप कर दो, स्टडी विद आयुष। ठीक है, स्टडी विद AAYUSH। टेलीग्राम पे टाइप करना, सब कैपिटल में लिखना, सब कैपिटल में लिखना। ठीक है, स्टडी विद आयुष, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो मेक श्योर इसके बारे में आपको जानकारी जरूर ले लेना दोस्त। ठीक है, जानकारी जरूर ले लेना, वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज प्लीज काफी इसमें भाई दिमाग लगाए तो प्लीज ये आ जाना। ठीक है, आज हम बात करते हैं नीट फिजिक्स के बारे में। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए, पहला सर, व्हाट कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या, क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो भाई, आपको पता है 200 क्वेश्चन आने, 200 क्वेश्चन आपके पास। अटेम्प्ट भले 180 करने, रीड तो 200 करने पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या नहीं करना वो तो शक्ल देके थोड़ी बताओगे, रीड तो करना ही पड़ जाएगा। तो भैया अब पहले 60 सेकंड्स पर क्वेश्चन होता था, 60 सेकंड पर क्वेश्चन। एक्चुअली पहले 60 सेकंड पर क्वेश्चन नहीं होता था। पहले आपको ओएमआर भरने में भी वो रहता था ना, ओएमआर भरने में टाइम लगता था। तो पहले भी आपको 60 सेकंड से कम मिलता था टाइम पर क्वेश्चन, 60 सेकंड से कम ही मिलता था क्योंकि ओएमआर भी भरनी पड़ती थी। अब 200 क्वेश्चन हो गए और ज्यादा कम टाइम हो गया। इट्स लाइक लेस देन 45 क्वेश्चन, लेस देन 45 सेकेंड्स। इसके अप्रोक्सीमेटली 45 सेकेंड से भी कम हो गया आपके पास टाइम पर क्वेश्चन। तो इतना कम टाइम जो आपको पर क्वेश्चन मिल रहा है, ये श्योरिटी है। आप देखना आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में 90% ऑफ द क्वेश्चंस, 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपको कैसे मिलने वाले हैं, पता कैसे मिलने वाले हैं? देखो, इफेक्ट ऑन फिजिक्स क्वेश्चन, 90% जो क्वेश्चंस है, 90% क्वेश्चंस आपको मिलने वाले या तो फॉर्मूला बेस्ड होगा, या तो फैक्ट बेस्ड होगा, या तो रिजल्ट बेस्ड होगा। 90% क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। अगर पेपर बहुत टफ बनाना है तो वो 90 से कट के वो 85% क्वेश्चन ऐसे कर देंगे, इससे नीचे नहीं जाएगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला बेस्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट बेस्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्ट बेस्ड, क्या मतलब हुआ? एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसा हुआ, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, नीट का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मान लो क्वेश्चन आया कि मास दे रखा है इतना, वॉल्यूम दे रखा है इतना, तो बताओ डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी क्या आ गया? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड का। ठीक है, एग्जांपल है कि आपको डेंसिटी का इसको फॉर्मूला पता है, उसने फटाक से कर लिया आंसर। दूसरा फैक्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड आता है तो मार्क क्या आओगे, नहीं आता तो नहीं मार्क क्या आओगे। फैक्ट बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? ये फैक्ट है, याद करना पड़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। तो ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज रिजल्ट बेस्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा आने के हैं, जो आपके मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। रिजल्ट बेस्ड मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, मान लो कि दो वेक्टर्स हैं वो 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं। दे आर टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और ए। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और बना रहे 120 डिग्री। तो बताना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिराइव यहां पे सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर ए है। ये याद होना चाहिए, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिजल्ट बेस्ड, इसको बोलते हैं रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपके 90% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। जो एक होते हैं डेरिवेशन वाले, डेरिवेशन बेस्ड, जो कभी नहीं आए, अब उसको बैठ के डिराइव करना है आपको, वो नहीं होने वाले, वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले। बहुत मीगर क्वेश्चन, बहुत कम 90% यही भरा होगा पूरा पेपर। तो सर अब तो छोड़ दें, अब तो बस रटना चालू कर दें, अब तो बस ऐसा करते हैं बायो की तरह लेके बैठते हैं, रटना चालू करते हैं। नहीं हो पाएगी भाई, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पर ऐसा नहीं कि आप सिंपली याद ही कर रहे हैं, ऐसा याद नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व होके चीजें याद होंगी, फॉर्मुलाज, फैक्ट और रिजल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही याद होगा। ऐसा नहीं कह रहे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन सॉल्व करके ये तीनों चीज याद रहेंगी। अब
तो सर इतना अगर समझ में आ गया तो करना क्या है 2 महीने में, करना क्या 2 महीने में? मैं एक दो क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन में दिखा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आने वाले। 2016 में इलेक्ट्रोस्टैट्स का आया था, बहुत लंबा सा। 2018 में इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस कुछ आए थे। ऐसे क्वेश्चन अब एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर ये आते हैं क्वेश्चन, अगर ये लेट से क्वेश्चन आते हैं, आपको नीट में छोड़ना ही है। वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं उल्टे सीधे कि भाई फुल मार्क्स ना आए। जैसे 2020 में ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के उल्टे सीधे डाले जाते हैं ताकि बिल्कुल भी फुल मार्क्स ना आए। तो उनको वैसे देख के छोड़ना होता है, वो क्वेश्चंस देख के छोड़ना होता है। सर हमें सॉल्व क्या करना है? सर व्हाट टू सॉल्व इन 2 मंथ्स। भैया आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ये मेरा रास्ता है कि अगर आप इस रास्ते को फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी रास्तों को मैं ये नहीं कह रहा बाकी रास्ते का सिलेक्शन नहीं होने वाला, बाकी रास्ते तुम्हें देखना पड़ेगा जो भी दे रहा है ना, जो भी आपको जो लगता है। दिस इज माई थिंग कि मैं अपने आप को जो आपको रास्ता बता रहा हूं, इसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं 1 शॉट वीडियोस बनाता हूं हर चैप्टर की, ठीक है, रक्षिता सिंह के चैनल पे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, रक्षिता सिंह के चैनल पे मेरी वीडियोस रहती हैं, ठीक है। मैं 1 शॉट डालता हूं, आप हर चैप्टर का 1 शॉट देखिए, उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग को लगेगा सर अब तो मतलब फिजिक्स का पेपर बहुत इजी आएगा। आसान तो आएगा फिजिक्स का पेपर, पर फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे लोग के, फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे लोग के। इसका रीजन, बहुत लोग को रिजल्ट याद नहीं होंगे। जहां खेलेगा नीट क्वेश्चंस आएंगे ट्रिक बेस्ड, ट्रिकी क्वेश्चन कि लगेगा ए आ गया बी। और तीसरा यूनिट्स में खेलेगा बहुत ज्यादा, यूनिट्स में मतलब 10 मीटर ना देके 10 सेंटीमीटर दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया तो कंफ्यूज कर गए, ठीक है। यूनिट्स में खेलेगा कि भाई यूनिट आपने गलत पुट कर दिया, आपने ऐसा यूनिट पुट नहीं किया। चौथा क्या होगा? ऑप्शन ऐसा होगा 0.02, 0.2, 20, 0.002 कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कि 10 से कितना डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जल्दबाजी में, क्योंकि भैया इस नीट पेपर में बहुत जल्दबाजी होने वाली है। जो गलतियां होंगी सिर्फ और सिर्फ केयरलेस जल्दबाजी की वजह से। इतना टफ पेपर आना ही नहीं है कि भैया होगा नहीं, हो सबसे सकता है। सभी के बहुत लोग 600 मार्क्स वाले कैलिबर रखेंगे, बट आएंगे नहीं 600 मार्क्स बहुत लोग के। इसी के चक्कर में हड़बड़ी होगी, इतने क्वेश्चन पढ़ने, ज्यादा थोड़ा देख के टिक मारना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में लग गए, 5 मिनट लग गए, लगेगा यार 5 मिनट वेस्ट कर दिए, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन याद रखना। और मैं आपने 1 शॉट में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं, एग्जैक्टली जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहते हैं मेरे, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहते हैं कि आपको याद होना चाहिए। सब बहुत हेल्प होगी भाई। बाकी आप पे है, टेलीग्राम चैनल में स्टडी विद आयुष है। बाकी तो मैं आपको उठा के ऐसे तो लेके तो नहीं आ सकता कि ये चल में पढ़, वो तो कर नहीं सकता। बाकी ये आप पे है गाइस, ठीक है, स्टडी विद आयुष, ठीक है। और पीवाईक्यूज आपको करने हैं, ठीक है। ये 3 चीज कर लिया भैया, खत्म, और कुछ नहीं होने वाला, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और 1% कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो ये फॉलो कर रहा है पूरा फॉलो कर ले भाई। मेरे को काफी मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के। अब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, ज्यादा मुझे महान नहीं बनना, बट डेफिनेटली दे हैव सेड कि भाई मैंने बहुत और फॉलो करने की कोशिश करी, वो शायद फॉलो नहीं हो पाई, बट आपका फॉलो करके काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बट मैं उस स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा, क्या ना, फिर कह देंगे कि उस टीचर की बुराई हो गई। खैर, अब मेरा शेड्यूल देख लीजिए। ये मेरा शेड्यूल क्वेश्चन प्रैक्टिस का 1 शॉट का ये रहने वाला है। मतलब आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट डेट्स कि इस डेट पे आएगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का डिले हो जाता है, बट सीक्वेंस यही रहेगा कि अब नेक्स्ट 1 शॉट जो रक्षिता सिंह के चैनल पे आएगी होगी ग्रेविटेशन की, नेक्स्ट 1 शॉट ग्रेविटेशन की होगी, फिर रोटेशन की होगी, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीक्वेंस होता है वही सीक्वेंस 1 शॉट का भी होगा, ठीक है। वही सीक्वेंस आपको 1 शॉट का मिल जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, मैं हर 3 चैप्टर्स के बाद हमेशा कंबाइंड टेस्ट लेता हूं। हर 3 चैप्टर्स के बाद कंबाइंड टेस्ट लेता रहता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंबाइंड टेस्ट भी लेता हूं, ठीक है। इसमें मैं कंबाइंड टेस्ट भी लेता हूं, तो वो भी बहुत मजेदार होता है। और मैं फिर आपको बताता हूं इस कंबाइंड टेस्ट में अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन पक्का, ठीक है। तो ये चीज आपका शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी, भाई आपको यही 3 चीजें पढ़नी है। और मैंने एक्सपेक्टेड चीजें भी बता दी, कहां गड़बड़ी हो सकती है, कहां पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। और बाकी नीट टू साउंड नया जो पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या प्रोज एंड कॉन्स आपके पेपर में आप देखने वाले हो, हर एक चीज कट ऑफ से लेके हर एक चीज का डिस्कशन मैं अकेडमी में 7 बजे कर दूंगा। ज्वाइन जरूर करना। मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं ले रहा वैसे, इसका रीजन भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर भैया 12 सितंबर इज द डेट। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know.